हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया था। आज हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है इफ़ साइन ए इजिकल टू 3/4 कैलकुलेट करना है हमको कॉस ए एंड टेन ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाना होता है। हमने एक ABC एक ट्रायंगल बनाया जिसमें राइट एंगल एट बी है, क्योंकि इसे मेंशन नहीं कर रहा, आप किसी को भी ले सकते हो। अब इसने हमें देखा है साइन ए। सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। साइन ए इजिकल टू कितना है 3/4। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा 4। हमको निकालने हैं कॉस ए टेन ए, लेकिन उसके लिए हमें थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पहले हम इस ट्रायंगल की तीसरी साइड फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर 3 का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। 16 इजिकल टू 9 प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो ये 9 यहाँ मूव करेंगे माइनस में आएगा। अब देखो 16 माइनस 9 कितना हो गया 10 11 12 13 14 7 हो जाएगा। 7 इजिकल टू बेस का होल स्क्वायर। बेस कितना आ गया √7। तो हमारा बेस कितना आ गया √7। अब हमको क्या फाइंड करना है कॉस और टेन ए। तो सबसे पहले हम जो हमको फाइंड करने हैं वी हैव टू फाइंड पहला हमें फाइंड करना है कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना आया √7, हाइपोटेन्यूस कितना है 4। क्लियर। सेकंड पार्ट हमको निकालना है टेन ए। टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3। बेस हमने क्या फाइंड आउट किया √7। ये हमारा रिक्वायर सॉल्यूशन हो गया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन 4। हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया था। आज हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है इफ़ साइन ए इजिकल टू 3/4 कैलकुलेट करना है हमको कॉस ए एंड टेन ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाना होता है। हमने एक ABC एक ट्रायंगल बनाया जिसमें राइट एंगल एट बी है, क्योंकि इसे मेंशन नहीं कर रहा, आप किसी को भी ले सकते हो। अब इसने हमें देखा है साइन ए। सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। साइन ए इजिकल टू कितना है 3/4। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा 4। हमको निकालने हैं कॉस ए टेन ए, लेकिन उसके लिए हमें थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पहले हम इस ट्रायंगल की तीसरी साइड फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर 3 का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। 16 इजिकल टू 9 प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो ये 9 यहाँ मूव करेंगे माइनस में आएगा। अब देखो 16 माइनस 9 कितना हो गया 10 11 12 13 14 7 हो जाएगा। 7 इजिकल टू बेस का होल स्क्वायर। बेस कितना आ गया √7। तो हमारा बेस कितना आ गया √7। अब हमको क्या फाइंड करना है कॉस और टेन ए। तो सबसे पहले हम जो हमको फाइंड करने हैं वी हैव टू फाइंड पहला हमें फाइंड करना है कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना आया √7, हाइपोटेनियस कितना है 4। क्लियर। सेकंड पार्ट हमको निकालना है tan a। tan a क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस हमने क्या फाइंड आउट किया √7। ये हमारा रिक्वायर सॉल्यूशन हो गया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन 4, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट गिवन है 15 cot a = 8, फाइंड sec a और sin a। हमको 15 cot a = 8 दे रखा है, फाइंड करना हमको sin a और sec a। अगेन वी हैव टू ड्रॉ राइट ट्रायंगल। ABC राइट एंगल एट B। अब हमको गिवन है 15 cot a सॉल्यूशन। cot a = 8, cot a = 8/15। cot a का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है इसमें 8, परपेंडिकुलर कितना है 15। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनियस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग PGT, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, परपेंडिकुलर कितने हैं 15 का होल स्क्वायर, बेस कितने हैं 8 का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 2 to 5, 15 का होल स्क्वायर 64। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 289। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा √289। तो हमारे पास हाइपोटेनस कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड sin a और sec a। sin a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेनियस कितना है 17। सेकंड sec a क्या होता है h upon b। hypotenuse is 17, base is 8। it is our required solution। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन 5th, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट है गिवन sec थीटा = 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जैसा कि हमको पता है ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं 6। एक हमको गिवन है, इसकी थर्ड साइड फाइंड करके जो 5 लेफ्ट बचते हैं उनको हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले अगेन ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। PQR, Q इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो हमको गिवन है सॉल्यूशन sec थीटा = 13/12। sec थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस 13, बेस इज 12। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स परपेंडिकुलर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग थ्योरम, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस 144। 169 माइनस 144 25। तो P क्या आ जाएगा √25। तो P कितना हो गया 5 सेंटीमीटर।
अब हमको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उसमें से एक गिवन है 5 हमको निकालने हैं। तो यहाँ हम सबको एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितने हैं 5, हाइपोटेन्यूस कितने हैं 13। नेक्स्ट कॉस थीटा, सेक थीटा का उल्टा कर दो 12/13। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5/12। कॉट थीटा उल्टा कर दो 12/5। लास्ट बचा साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, इसका उल्टा कर दो 13/5। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हो रहा है अगर ये देखो, ये हम इसमें भी हम एक राइट एंगल बनाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। ये राइट एंगल बोला, इसने बोला ए और जो बी है वो एक्यूट एंगल है, तो बचा सी, ये क्या हो जाएगा राइट एंगल। ठीक है, अब हमको स्टेटमेंट जो गिवन है हम इसी का यूज करके इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू हमको गिवन है कॉस बी। अब देखो ध्यान से देखना डायग्राम, जब ये वाला एंगल एक्यूट एंगल होगा तो ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर। इसके अपोजिट, एक्यूट एंगल के अपोजिट हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, और एक्यूट एंगल से लगता हुआ एंगल क्या वाली साइड क्या होती है बेस होती है। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या होगी ए सी, हाइपोटेन्यूस क्या होगा ए बी। है तो बहुत इजी क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, जब एक्यूट एंगल ये होगा तो इसके सामने वाला क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो कॉस बी क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस यहाँ क्या हो जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो दोनों केसों में मैंने बता दिया है, अगेन समझा रहा हूँ। जब एक्यूट एंगल ये होगा तो इसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस, ये बेस। तो यहाँ कॉस क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है ए सी, हाइपोटेन्यूस क्या है ए बी। अब यहाँ आओ, जब एक्यूट एंगल ये था, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, उस केस में ये क्या हो जाएगा बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूस क्या है ए बी। ठीक, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर कट गया ना, ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया बी सी। अब देखो ए सी के सामने कौन सा एंगल है, ए सी मीन्स ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा आ रहा है बी, तो यहाँ आ जाएगा एंगल बी। बी सी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, जब भी हमें दो साइड ही है, जैसे ए सी है, तो अब इसके सामने एंगल लिखने की बात आएगी, तो क्या करते हैं इसके सामने वाला एंगल उसके सामने कौन सा है उसको यहाँ लिख दो। बी सी है, इसके सामने क्या है एंगल ए, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यही तो हमको प्रूव करना था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने क्वेश्चन 6 तक कर लिए हैं। अब कल के वीडियो में इसके तो जितना भी 8.1 में इंपॉर्टेंट पार्ट के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब चंद्रा मैथ एकेडमी, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमें सहयोग करोगे तो हम अच्छी तरह और अच्छा काम करेंगे। और हम फिलहाल क्लास 10th और 12th के ही वीडियो बना रहे हैं कुछ टाइम तक, जब तक आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चंद्रा मैथ एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू।